नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे बीएड के सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। ओके। और जिनमें से भी हम पेपर उठाए थे नॉलेज एंड करिकुलम। ओके। नॉलेज एंड करिकुलम E5, और उसमें से भी उसका जो क्या है कि वो यूनिट 4। ओके। करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें हम बात कर रहे थे और उसके भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि था अप्रोचेस टू करिकुलम प्लानिंग। ओके। पहले वीडियो में हमने देख लिया था वेरियस टाइप्स ऑफ प्लानिंग। आज ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सच बात बताऊं, मैं 2 बार इसको बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा कैमरा डिफिकल्टी हो रहा है या फिर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सही हो नहीं रहा है। देखिए, आपको टीचिंग लग रहा है। ओके। मैं एक बार इसको समझा चुका चुका हूँ, इसलिए 2 बार और मैं अच्छे से नहीं कर सकता क्योंकि मैं इरिटेट हो गया हूँ आज। ओके। सो आपको करना क्या है, मैं जिस तरीके से नोट आपको डाकता हूँ आपको लिखने की कोशिश करिए। ओके, सही है। तो हेडिंग दीजिए अप्रोचेस ऑफ करिकुलम। ओके। अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ओके। सोसाइटी, लर्नर सब्जेक्ट एरिया, लर्नर सब्जेक्ट एरिया एंड criteria of construction and criteria of construction criteria of construction. According to society, learner subject area and criteria of construction, they, there are, we can broadly category into 3 approaches. Okay, 3 approaches of curriculum development. सही है। नंबर 1 है process approach. The process approach, number 1 is the process approach. The process approach. Okay, जिसको हम बाद में बुलाऊंगा। ओके, पहले ये दोनों तो लिख दिए गए हैं। ओके। नंबर 2 इज स्ट्रक्चर अप्रोच एंड नंबर 3 इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नंबर 2 इज स्ट्रक्चर अप्रोच एंड नंबर 3 इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। देखिए, जो नोट लिखा है आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रोसेस अप्रोच मैं बाद में आपको नोट डाक दूंगा। ओके, पहले आप ये दोनों लिखिए। ओके, द स्ट्रक्चर अप्रोच, इट एज्यूम एवरी डिसिप्लिन हैज ए बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या कहता है कि हर डिसिप्लिन का, हर कोर्स का, हर सब्जेक्ट का एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। दैट स्ट्रक्चर इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कंटेंट। और ये स्ट्रक्चर हम कैसे जान पाते हैं? इट विल रिफ्लेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कंटेंट। किस कंटेंट के बाद क्या होता है। ओके, जैसे कि मैं आप मैथ अगर देखेंगे तो फिर शुरुआत में बहुत ही इजी एक्सरसाइज होता है ताकि बच्चे को इजी हो मैथ करने में। फिर धीरे 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 वो जब एक्वांटेड हो जाए तो तब थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसा नहीं कि पहले कंटेंट में ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ला के रख देंगे तो बच्चे का तो मनोबल ही गिर जाएगा, है ना। तो स्ट्रक्चर अप्रोच में क्या है, इजी से हार्ड तक लेके जाते हैं। ओके। एंड दे आर इंटर रिलेशनशिप एमंग वेरियस कंपोनेंट। जैसे कि अगर बायोलॉजी का आप कोई टॉपिक उठाएं तो किसी भी चीज का, ओके, आप ये पाएंगे, हमेशा ये पाएंगे पहला चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ थोड़ा सा कनेक्शन होता है, दूसरे चैप्टर का तीसरे चैप्टर के साथ थोड़ा सा कनेक्शन होता है ना। अगर हम तीसरा चैप्टर पढ़ के अगर 6 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा इजी हो रहा है। तो मतलब क्या, हर एक चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा इंटर रिलेशन रखते हैं। ओके। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप अमंग इट्स वेरियस कंपोनेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। द स्ट्रक्चर अप्रोच में क्या होता है, इट एज्यूम एवरी डिसिप्लिन हैज ए बेसिक स्ट्रक्चर. This structure is reflected by organization of its content and their interrelationship among the various components. Hope you understand. Second, if the student master the structure of the discipline, they easily understand the concept. दूसरा पॉइंट क्या है, अगर बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन अच्छे से समझ सके तो दे इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक को लेके वो अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 3, स्ट्रक्चर अप्रोच इम्प्लाइज मिनिमम एसेंशियल। ओके, स्ट्रक्चर अप्रोच बहुत ही कम एसेंशियल्स में भी हो सकता है। नंबर नेक्स्ट, चेंज ऑकर व्हेन सब्जेक्ट मैटर चेंज। इस अप्रोच में चेंजेस तभी होगा जब सब्जेक्ट में कोई हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तब हम इस अप्रोच में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ओके, ये गया सेकंड अप्रोच, द स्ट्रक्चर अप्रोच। थर्ड अप्रोच इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ओके, इट इज रूटेड इन प्रोग्रेसिव फिलोसफी एंड चाइल्ड सेंटर मूवमेंट। ये ह्यूमनिस्टिक मतलब क्या, ह्यूमन का जो प्रोग्रेस हो, ओके, चाइल्ड सेंटर हो, फिलोसफी से बेस्ड हो ताकि उसको अच्छे से काम आए। ओके, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इट रूटेड इन प्रोग्रेसिव फिलोसफी एंड चाइल्ड सेंटर मूवमेंट। नेक्स्ट, इट कंसिडर द फॉर्मल एंड प्लानर करिकुलम एंड इनफॉर्मल हिडन करिकुलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इट कंसिडर द फॉर्मल प्लानर करिकुलम एंड इनफॉर्मल हिडन करिकुलम। फ्रॉम फॉर्मल सॉरी
फॉर्मल एंड प्लानर करिकुलम एंड इनफॉर्मल हिडन करिकुलम, सही है। नेक्स्ट, बिलीव द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एज होल। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या बिलीव किया जाता है कि पूरा ह्यूमन का होल डेवलपमेंट हो। एंड नेक्स्ट, दैट इज ए चाइल्ड सेंटर अप्रोच। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ये दो अप्रोच है, ओके, सेकेंड एंड था। और पहला अप्रोच हम किस बेसिस पे इसको कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, लर्नर सब्जेक्ट एरिया एंड क्राइटेरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। ओके, सही है। तो आपने लिख लिए होंगे शायद, फिर हम आगे बात करते हैं द प्रोसेस अप्रोच, सही है। तो प्रोसेस अप्रोच, द प्रोसेस अप्रोच हेडिंग दीजिए, द प्रोसेस अप्रोच। और पहला पॉइंट लिखिए, इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस, इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस which are essential to help, which are essential to help the learner discover the structure of a subject for themselves। तो समझ में आया क्या नहीं? पहले लिख तो लो, ओके, मैं फिर उसके बाद में आपको समझा दूंगा सही से। इट फोकस ऑन द प्रोसेस विच आर एसेंशियल टू हेल्प द लर्नर डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्जेक्ट फॉर देमसेल्फ। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, it assume knowledge in any subject or can be logically conceived and organized। is assume knowledge in any subject, knowledge in any subject can be logically convinced and organized। ये क्या assume करता है प्रोसेस अप्रोच की? किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज हो, ओके, हम उसको सही तरीके से कन्विंस कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, इट्स सेट फॉर इंडिविजुअल, इट इज अप्लाई फॉर सेट ऑफ इंडिविजुअल, नॉट इन all the individual। okay, it's set for individual rather to all, it is set for individual, set for individual, okay, rather than to all, rather than to all। हर किसी के लिए नहीं, कुछ सेट ऑफ इंडिविजुअल के लिए होता है प्रोसेस अप्रोच। ओके, पहला पॉइंट जो मैंने लिखाया था, फोकस ऑन द प्रोसेस व्हिच आर एसेंशियल टू हेल्प द लर्नर टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट फॉर देमसेल्फ। मतलब क्या, ये उस प्रोसेस पे फोकस रखता है जिस प्रोसेस को लेकर के लर्नर अपना जो टीचिंग मटेरियल से, ओके, जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अच्छी तरीके से बारीकी से जान सके। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया, अच्छे से लिख लिया आपने। मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ इसके लिए ताकि आप अच्छे से लिख सके। ओके, प्रोसेस इलिस्ट्रेट द प्रोसेस अप्रोच, द प्रोसेस illustrate the process approach। प्रोसेस ही प्रोसेस अप्रोच को इलिस्ट्रेट कर, जैसे क्या क्या प्रोसेस है इसमें। ओके, सो लिखिए एक एक करके। पहला तो हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व हमारा प्रोसेस का पहला पार्ट है ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग करेंगे क्या क्या जरूरी है। देन प्रेडिक्टिंग, और प्रेडिक्ट करेंगे क्या क्या जरूरी है करिकुलम के बेसिस पे। करिकुलम, क्योंकि हम करिकुलम बना रहे हैं तो उसके लिए पहले से ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे क्या क्या जरूरी है, फिर प्रेडिक्ट करेंगे क्या ये है, फिर मेजरिंग प्रोसेस। नंबर 5 इज इंटरप्रेटिंग प्रोसेस। नंबर 6 इज एक्सपेरिमेंटिंग। नंबर 7 इज हाइपोथेसिस मेकिंग। ये प्रोसेस अप्रोच का जो प्रोसेस है इट विल इलिस्ट्रेट। ओके, क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन, क्लासिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, मेजरिंग, इंटरप्रेटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड हाइपोथेसिस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटी, learner, subject area and criteria of construction, we are divided it into three approaches। okay, हम क्वेश्चन देख रहे हैं approaches of curriculum development। सबसे पहला है प्रोसेस अप्रोच, जो पहले हमने सबसे आखिरी में लिखा, प्रोसेस अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन अच्छे से, थोड़ा सा मैनेज करिए आप भी खुद को, और कुछ चाहे तो कुछ एडिशन यहाँ पे कर लीजिएगा ताकि आपको ईजी हो।